हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस टेक्निकल विंग चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बायोन्सी एंड फ्लोटेशन के चैप्टर से कुछ एक दो क्वेश्चन अच्छे टाइप के होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और ये क्वेश्चन मतलब तरीके से लगाने पे काफ़ी लंबे चले जाते हैं और हमारा टाइम जो है फालतू का वेस्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन मतलब है जो कि ऐसे क्वेश्चन आपको दो टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें से मतलब हम पहले देखते हैं फर्स्ट केस, फिर सेकंड केस देखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई स्टोन कोई भी ऑब्जेक्ट दे देगा, उसका वेट एयर में दे देगा, फिर उसी को किसी लिक्विड में, वाटर हुआ या कोई भी ऑयल हुआ, किसी लिक्विड में उसको डुबाने के बाद वो पूछेगा, उसका वॉल्यूम पूछ देगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ देगा। ठीक, तो उस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कॉर्नर में एक दिया गया है, इसको आप देखिए। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर वेट ऑफ एयर, मतलब कि ऑब्जेक्ट का वेट जो एयर में दिया गया है वो ऊपर रख लेंगे, और वेट ऑफ एयर मतलब ऑब्जेक्ट का जो एयर में वेट दिया है उसको, और जो आपने जिस लिक्विड में, वाटर में या आप ऑयल में या किसी और लिक्विड में डुबाया है, सबमर्ज किया है, उसमें उसका वेट दिया होगा, उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये इससे हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट हो जाएगा। और जब हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट हो जाता है तो फिर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले फार्मूले में रख के हम वहाँ से लिक्विड की डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, आगे ऐसे निकालेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, स्टोन वेट 392.4 न्यूटन इन एयर एंड 196.2 न्यूटन इन वाटर, कंप्यूट द वॉल्यूम पूछ दिया है आपसे, एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है हम क्या करेंगे, वेट ऑफ स्टोन इन एयर लिख लेंगे और वेट ऑफ स्टोन इन वाटर लिख लेंगे। मतलब कि हम ऑब्जेक्ट का जो एयर में दिया गया है वेट उसको, और जो वाटर में, मतलब जो वाटर या किसी भी लिक्विड में डुबाने के बाद उसको जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। दोनों को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इस वाले फार्मूले में हम पुट कर लेंगे, और पुट करने के बाद हम तुरंत स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट जैसे ही होता है फिर हम उसके बाद हमको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट और डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब कि हमको वाटर का डेंसिटी पता ही होता है, क्योंकि वाटर का तो कॉमन होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और हमको लिक्विड का निकालना होता है। तो हम इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको यहाँ पता ही चल गया है, हम यहाँ पे रख लेंगे और तुरंत से हमको डेंसिटी मिल जाएगी उसका। और जब डेंसिटी मिल जाएगा उसके बाद हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको मास चाहिए। तो हमको पता है कि W बराबर क्या होता है, m/g। जी का भी वैल्यू हमको पता होता है 9.81। तो हम यहाँ पे तुरंत रखेंगे, और ये जो हम W लेंगे वह लेंगे कि एयर में ऑब्जेक्ट का कितना मास है, क्योंकि वही एग्जैक्ट वेट होता है उसका। क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को जब वाटर में सबमर्ज मतलब डालते हैं, डुबाते हैं, तो उसके वेट में कुछ कमी फील होती है। ठीक, तो इसलिए जो एग्जैक्ट मतलब वेट हम लेंगे यहाँ पे, W जो लेंगे वो लेंगे एयर वाला। तो एयर वाला यहाँ पे 392.4 है, उसको ले लिया। यम हमको फाइंड आउट करना है और जी का वैल्यू हमको पता ही है। तो रखने के बाद तुरंत एम हमारा निकल के आ जाएगा 40 kg। अब जैसे ही एम निकल के आ गया, फिर हमको पता होता है कि रो बराबर क्या होता है, m/v। तो यहाँ से हम वैल्यूम निकाल के फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो इस टाइप का एक सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। स्टोन वेट 490.5 न्यूटन इन एयर एंड 196.2 न्यूटन इन वाटर, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ स्टोन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें भी वही बात कहा है कि जो आपका वेट है एयर में 495 न्यूटन है और वाटर में 196.2 न्यूटन है। इसका भी वॉल्यूम पूछा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है। तो अब आप इस बात को अगर समझ गए हैं तो काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड केस इसमें क्या होता है, इसमें क्या पूछता है कि हमको ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पूछता है, और वो भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी दो टाइप के लिक्विड में सबमर्ज होता है। जो हमारा वहाँ लिक्विड होगा वो दो लिक्विड होंगे,
ऊपर नीचे करके। अब वो ऊपर नीचे उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जो हल्का वाला है ऊपर रहेगा, जो ज़्यादा डेंसिटी वाला है वो नीचे रहेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन के तौर मतलब इस क्वेश्चन पे आके हम इस बात को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ मेटेलिक बॉडी विच फ्लोट एट द इंटरफेस ऑफ Hg ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 and water such that 40% of its volume is submerged in mercury and 60% in water। देखिए यहाँ पे एक मेटेलिक बॉडी है, वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, और वहाँ पे दो टाइप के मतलब सरफेस हैं, एक वाटर का और एक Hg का, इंटरफेस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो 40% है वो कहाँ पे सबमर्ज है, उस पूरे मतलब जो मास अपना जो ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी अपना है, इसका 40% कहाँ पे है, Hg में सबमर्ज है, मतलब कि मरकरी वाले में डूबा हुआ है। और जो बचा हुआ 60% है वो वाटर में डूबा हुआ है। तो हमको इसका मतलब बताना है डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन को देखिए तरीके से अगर हम लगाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा और हमको कैलकुलेशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है। पहले सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि हमारा मतलब जो भी बॉडी है उसका वॉल्यूम v है। अब वो कितना परसेंट मतलब इस क्वेश्चन में कितना परसेंट Hg में डूबा है, कितना परसेंट वाटर में डूबा है, इस बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमारा जो मान लीजिए कि अब जो भी लिक्विड है अगर Hg है तो उसका डेंसिटी तो हमको नॉर्मली लर्न नहीं होता है कि 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m³, और वाटर का पता ही होता है 1000 kg/m³। ठीक, तो हम यहाँ से ये बातों इतनी बातों को पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम इस वाले जुगाड़ पे आते हैं। रो बराबर मतलब कि रो जो डेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है वो रो बराबर ρ1v1 प्लस ρ2v2 अपान का वैल्यूम जो हमने लेट किया है वैल्यूम वो। अब देखिए जैसे यहाँ पे Hg में डूबा है 40%, तो ये टोटल वैल्यूम का 0.4 वैल्यूम डूबा हुआ है Hg में। उसके बाद वाटर में 60% डूबा है, मतलब कि 0.6 भी ये वाटर में डूबा हुआ वैल्यूम है। ठीक, उसके बाद हम इस फार्मूले में इसको पुट करके यहाँ पे देखते हैं। रो बराबर ρ1v1 प्लस ρ2v2 अपान रो। तो देखिए ρ1 Hg वाला रख लेंगे, उसके बाद Hg में कितना पार्ट डूबा है टोटल का, तो 0.4 भी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस। अब हम क्या करेंगे ρ2 और v2, तो ρ2 अपना क्या है वाटर का डेंसिटी हो जाएगा 1000 kg/m³। अब 1000 में जो पार्ट डूबा हुआ था टोटल वॉल्यूम का वो कितना था 0.6 v, तो हम वहाँ पे 0.6 v रख लेंगे। और अपन का टोटल वॉल्यूम तो v हमने लेट किया है ऊपर सबसे पहले, उसको रख लेंगे। उसके बाद इन दोनों में से v कॉमन हो जाएगा और कॉमन करके हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट हमारा यहाँ पे डेंसिटी निकल जाएगा इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आप ऐसे अगर लगाते हैं तो हमको लगता है कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में जैसे ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए कि मतलब कोई भी मतलब बॉडी है वो किसी दो लिक्विड में मतलब सबमर्ज है, उसका इतना परसेंट मान लीजिए x% पार्ट आपका इसमें डूबा है, y% इसमें डूबा है, तो उसका अगर डेंसिटी निकालना है तो सबसे पहले हम उस अज्यूम कर लेंगे कि टोटल वॉल्यूम उसका भी है। उसके बाद कितना परसेंट उसका दिए गए मतलब लिक्विड में डूबा है पहले वाले में, फिर कितना वॉल्यूम सेकेंड वाले में। उसके बाद जब इतना कर लेंगे फिर हम इस फार्मूले में सीधे रख देंगे, और रखने के बाद हम कैलकुलेशन करके उसका तुरंत डेंसिटी बता सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों मतलब ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे टाइप के हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछ देते हैं, पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। अगर पूछ दिए तो आप इसको अब आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी बार गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको मतलब और सारे मतलब छोटे छोटे मैकेनिकल से जुड़े टॉपिक वाइज ट्रिक और जुगाड़ देखने को हमारे चैनल पे मिलेगा। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।